अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी कांग्रेस में कानून साजी का तरीका। अमेरिका की जो कांग्रेस है, कानून साजी का तरीका बिल्कुल बरतानिया की जो कानून साजी का तरीका है उससे मिलता जुलता है। अमेरिका की कांग्रेस में किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसकी 3 खवानगियाँ की जाती हैं। फिर 3 खवानगियों के बाद बिल को किसी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है जो बिल पर मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करती है और फिर उसी रिपोर्ट को ईवान जो नुमाइंदगान है उसमें पेश कर दिया जाता है। और इसमें जो अमेरिका में जो कांग्रेस में कानून साजी का तरीका है वो नीचे दिए गए मराहिल से गुजरता है। सबसे पहले है मसवदे का तारुफ। सबसे पहले क्या होता है, बिल को ईवान नुमाइंदगान में पेश किया जाता है, फिर इसको मुतारफ़ यानी कि इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बिल या मसवदे को इंट्रोड्यूस कराने का मतलब क्या होता है कि कांग्रेस का कोई भी रुकन ईवान में क्लर्क के मेज़ पर रखे हुए बॉक्स जिसे आप होपर कहते हैं में अपना मसवदा जो है वो डाल देता है। इस तरह मसवदा जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन जो मनी मसवदे होते हैं या यानी कि मालियाती मसवदे जो होते हैं, तमाम मसवदे कांग्रेस के किसी भी ईवान में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पहले ईवान नुमाइंदगान में पेश किया जाता है। फिर आ जाता है सेकंड स्टेप जो है पहली खवानगी होती है। ईवान जो नुमाइंदगान का जर्नल होता है या रिसाला होता है, जब किसी मसवदे का उन्वान शाया हो जाता है, ये इसकी पहली खवानगी होती है। फिर कमेटी की स्टेज आती है। पहली खवानगी के बाद स्पीकर जो है मसवदे को किसी मुनासिब कमेटी जो कि ईवान की मजालिस कायमा यानी कि स्टैंडिंग कमेटी में से एक मखसूस कमेटी होती है, इस मसवदे को बड़ी तफसील के साथ वो स्टडी करती है। फिर स्टडी करने के बाद कमेटी को लगता है कि वो इंतज़ामी अफसरों को मसवदे के बारे में सवाल पूछने का कहती है और जो अफराद इस बिल में इंटरेस्टेड होते हैं वो कमेटी के सामने पेश होकर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इसके बाद कमेटी जो है मंदरजा झैल तरीक़ों से आगे बढ़ जाती है कि कमेटी जो है वो मसवदे की असल हालत पर ही रिपोर्ट तैयार कर देती है या फिर कमेटी जो है वो इसमें थोड़ी सी तरमीम कर देती है। कमेटी इसको जो है वो दोबारा तरतीब भी दे सकती है। कमेटी मसवदे को दूसरी खवानगी के लिए पेश ना करने का भी कह सकती है। इस तरीक़ाकार से बहुत से मसवदात जो होते हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ईवान नुमाइंदगान का ये इख्तियार हासिल है कि वो कमेटी को मसवदे पर फौरी रिपोर्ट बनाकर भेजने का हुक्म भी दे सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे। फिर आ जाता है दूसरी खवानगी। जब बिल जो है या मसवदा जो है कमेटी स्टेज से गुजर कर रिपोर्ट की शक्ल में तैयार होता है तो दूसरी खवानगी के लिए आता है। तो ईवान नुमाइंदगान में इस बिल पर तफसील के साथ डिस्कशन की जाती है, इसमें जो तरमीम कराई जाती हैं और फिर पूरा ईवान जो है उससे इस पर राय ली जाती है। अगर ईवान की अक्सरियत मसवदे के हक़ में वोट दे दे तो बिल या मसवदे को तीसरी खवानगी के लिए नेक्स्ट भेज दिया जाता है। फिर आ जाता है तीसरी खवानगी। तीसरी खवानगी पहली खवानगी की तरह बिल्कुल रस्मी होती है। इसमें बिल के सिर्फ उन्वान को पढ़ा जाता है और ईवान के कुछ अरकान जो हैं मसवदे के कुछ हिस्सों पर एतराज़ रखते हैं, तो फिर इनके कहने पर मसवदे को बाआवाज़ बुलंद पढ़ा जाता है। अगर ज़रूरी हो तो बिल में नई तरमीम भी कराई जाती हैं। सारी बहस के बाद बिल पर दोबारा वोट लिया जाता है। अगर इसको मंजूर कर लिया जाए तो फिर इस बिल को दूसरे ईवान में मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। अब एक ईवान से जब ये मंजूर हो गया है, जिनके ईवान नुमाइंदगान से बिल एक्सेप्ट हो गया है, मंजूर हो गया है, तो अब इसको ईवान बाला में भेजा जाएगा। ईवान बाला में भी इन तमाम जो स्टेजेस हैं वहाँ से बिल गुजरता है। पहली खवानगी, दूसरी खवानगी, तीसरी खवानगी और फिर इसको फाइनलाइज़ करने के लिए सदर के पास भेज दिया जाता है। सदर की मंजूरी क्या होती है? जब कोई मसवदा कांग्रेस के दोनों ईवानों में मंजूरी हासिल कर लेता है, फिर वो आखिरी मंजूरी के लिए सदर के पास जाता है। सदर या तो इस बिल को वीटो करके वापस ईवान नुमाइंदगान में भेज देता है या फिर उसको मंजूर कर लेता है। अगर वो 10 दिन के अंदर बिल को वापस भेजता है तो अगर कांग्रेस इसी को दोबारा 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ले तो सदर के पास भेजे, तो फिर सदर इस मसवदे पर दस्तखत करे या ना करे वो कानून का हिस्सा बन जाता होता है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।